तो भाई पिछली बार मैंने जस्टिस लीग पार्ट 1 मूवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर किए थे और तब कई सारे डीसी फैंस ने इसके सेकंड पार्ट के बारे में पूछा था। चूंकि इसका सेकंड पार्ट कभी बना ही नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है और मुझे लगता है इस स्क्रिप्ट में अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि ये फाइनल स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन मुझे लगा डीसी फैंस को इसके बारे में जानना चाहिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं फीचरिंग जस्टिस लीग पार्ट 2। स्टेपनवुल्फ के मरने के बाद डार्कसाइड डेसार्ट को उसकी फौज यानी आर्माडा रेडी करने के लिए कहता है ताकि वो लोग अर्थ पर फुल स्केल अटैक कर सके। इसके कुछ ही दिन बाद गौथम शहर में बैटमैन रात को एक बैंक रॉबरी रोकने की कोशिश करता है और तभी उसका सामना स्केयरक्रो से होता है। स्केयरक्रो अपने फियर टॉक्सिन के जरिए बैटमैन के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से बैटमैन हेलुसिनेशन स्टेज में चला जाता है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में जो नाइटमेयर वाला सीन दिखाया गया था ठीक वैसा ही कुछ बैटमैन को फिर से दिखाई देने लगता है। इस बार उसे एविल सुपरमैन के साथ साथ डार्कसाइड भी देखने को मिलता है जो ऑलरेडी अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद बैटमैन अपने सेंसेस में लौट आता है और इस बार स्केयरक्रो को हराकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उसी रात मेट्रोपोलिस शहर में सुपरमैन यानी क्लार्क केंट को भी एक बुरा सपना आता है जिसमें वो लुइस लेन को मरते हुए देखता है। दरअसल सुपरमैन और बैटमैन ने जब से डार्कसाइड को उस बूम ट्यूब के जरिए देखा था तभी से उनके दिलो दिमाग में एक अजीब सा डर छाया हुआ है। लुइस लेन की लाश देखकर सुपरमैन नींद में ही चिल्लाने लगता है और तभी लुइस आकर उसे शांत कराती है। लुइस क्लार्क से पूछती है कि उसने सपने में क्या देखा लेकिन वो कुछ भी कहने से मना कर देता है। बातों बातों में सुपरमैन को पता लगता है कि लुइस प्रेग्नेंट है यानी वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वो ये खुशखबरी बैटमैन को भी देता है। बैटमैन सुपरमैन को कांग्रेचुलेट करता है लेकिन इसी के साथ दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ देखने को मिलता है जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके कुछ ही दिन बाद बैटमैन को पता लगता है कि लेक्स लूथर डेथस्ट्रोक के साथ मिलकर कुछ बड़ा कांड करने वाला है। लेक्स को रोकने के लिए बैटमैन डायना के साथ मिलकर उसके अड्डे पर जाता है और तभी उसे पता लगता है कि डार्कसाइड पृथ्वी पर आ रहा है। दरअसल लेक्स लूथर बैटमैन के जरिए पूरी जस्टिस लीग को ये बताना चाहता था कि वो अपने प्लानिंग में कामयाब रहा क्योंकि इसकी शुरुआत स्टेपनवुल्फ से हुई थी और स्टेपनवुल्फ को भी उसी ने बुलाया था। बैटमैन तुरंत जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को डार्कसाइड के बारे में बताता है और आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो लोग पहले एपोकलिप्स में जाकर डार्कसाइड को रोकने की कोशिश करेंगे। सुपरमैन लुइस को इस हालत में छोड़ने के लिए पहले राजी नहीं था लेकिन बैटमैन लुइस की गारंटी लेता है और उसे बैटकेव में इंस्पेक्टर गॉर्डन के हवाले करके आता है। इधर साइबॉर्ग हाईटेक गैजेट्स के जरिए एक प्रोबेबिलिटी टेस्ट रन करता है और बाकी के मेंबर्स को बताता है कि अगर वो लोग पहले जाकर डार्कसाइड के ऊपर अटैक भी करते हैं तब भी उनके जीतने के चांसेस सिर्फ 50% ही है। बैटमैन रिप्लाई में कहता है कि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग एपोकलिप्स में पहुंचेंगे कैसे। साइबॉर्ग कहता है कि इस तरह के इंटर डायमेंशनल ट्रेवल करने के लिए एक बूम ट्यूब की जरूरत होती है जिसे वो बना तो सकता है लेकिन इसके डेस्टिनेशन की गारंटी नहीं ले सकता यानी वो लोग कहां पर लैंड करेंगे इसे 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कहा जा सकता। फ्लैश और बैटमैन साइबॉर्ग के साथ मिलकर बूम ट्यूब बनाने में लग जाते हैं और 24 घंटों के अंदर वो ये टास्क कंप्लीट भी कर लेते हैं। साइबॉर्ग बूम ट्यूब को खोलने के लिए जनरेटर का स्विच ऑन करता है और तभी एक तेज रोशनी के साथ एक पोर्टल अपीयर होने लगता है। इसके बाद सुपरमैन को फॉलो करते हुए जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स धीरे धीरे पोर्टल के अंदर एंट्री लेने लगते हैं। तो भाई यहाँ तक की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन आगे की स्टोरी इससे भी ज्यादा बवाल होने वाली है लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।